क्या आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? क्या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं? क्या आप अपने प्रेजेंट से कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड हैं एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर काफी परेशान हैं? अगर आप चाहते हैं कि लाइफ की सारी अननेसेसरी टेंशन्स खत्म हो जाए, अगर आप सारे वरीज से फ्री होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हो, या फिर आप क्रिटिसिज्म या हेट्रेड से डील करना चाहते हैं, तो आपको ये बुक कंप्लीटली ज़रूर सुननी चाहिए। इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो सुख से जियो के ऑथर हैं डेल कार्नेगी, जो सेल्फ हेल्प बुक्स के बेस्ट सेलर ऑथर हैं, जिन्होंने अब तक अराउंड 60 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया भर में इस बुक की 6 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हो चुकी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी थी क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में और अपनी पोजीशंस को लेकर काफ़ी अनहैप्पी एंड डिससैटिस्फाइड थे, एंड अपनी इस सिचुएशन को सोच सोच कर उन्होंने खुद को बहुत बीमार कर लिया था। इस बुक में ऑथर ने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है एंड उनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढना है उसके बारे में बताया है। इस बुक का गोल है रीडर्स को एक एंजॉयबल एंड फुलफिलिंग लाइफ देना। कंटेंट, इस बुक में डेल ने चिंता एंड स्ट्रेस को खत्म करने के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज बताए हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस बुक में बताए गए लेसन्स लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे और आपकी लाइफ को सैटिस्फाइंग बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इस बुक में हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है एंड ये हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाके और कुछ सिंपल टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी चिंता, तनाव, स्ट्रेस और डर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स। इस बुक को ग्रास्प करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे समरीज बनाकर ज़्यादा बुक्स कवर करने के प्लेस पे मैंने हर बुक को डिटेल में रीड करके चैप्टर वाइज समरी बनाई है, ताकि कोई भी एक भी इम्पोर्टेंट बात जो लाइफ के लिए यूजफुल हो वो मिस ना हो जाए। इसलिए वीडियोस थोड़े लंबे लग सकते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम पास करने तो नहीं आए हैं। आपने अपनी लाइफ को बेटर एंड इम्प्रूव करने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया है, तो मैं आपके इस एफर्ट्स के साथ इनजस्टिस कैसे कर सकती थी। तो आराम से पेशेंटली इस बुक को सुने एंड सही जगह अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करें। और लास्ट में अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो बस सिर्फ एक लाइक जरूर कर दें। एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। इस बुक को डेल कार्नेगी ने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो अराउंड 28 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी, चिंता के मूलभूत तथ्य। चैप्टर 1, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, आज को कैसे जिए। 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने किसी बुक में 21 वर्ड्स पढ़े, जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस स्टूडेंट को हर चीज की टेंशन रहती थी, एग्जाम्स पास करने की टेंशन, क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रैक्टिस कैसे शुरू करना है, एक्सेट्रा। बट इस 21 वर्ड्स ने उसकी लाइफ चेंज कर दी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो स्टूडेंट अपनी जनरेशन का मोस्ट फेमस फिजिशियन बन गया। वर्ल्ड फेमस हॉप्किंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी बन गए।
वो मेडिकल स्टूडेंट सर विलियम ऑस्लर थे एंड ये रहे वो 21 important words. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. हमारे कार्य ये देखना नहीं है कि दूर धुंधले में क्या दिखता है, बल्कि वो करना है जो हमारे सामने है। काफी सारे लोग अपने पास्ट की गलती के बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं या फ्यूचर प्लानिंग के लिए परेशान रहते हैं, बट ऐसा करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को आवर ग्लास की तरह समझनी चाहिए। आवर ग्लास के दो हिस्से होते हैं और दोनों के बीच में एक बहुत पतला सा रास्ता होता है जिसमें से एक समय में रेत का केवल एक ही कण ऊपर से नीचे आ सकता है। उसी तरह हर रोज करने के लिए हमारे पास बहुत से काम होते हैं, लेकिन हमें एक समय पर केवल एक ही काम करना चाहिए। चैप्टर 2, अ मैजिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी। चिंताजनक सिचुएशन से निपटने के सॉल्यूशंस। विलियम एच कैरियर, जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की, जब वो एक कंपनी में काम करते थे तो उन्हें एक बहुत बड़ी मशीन में गैस क्लीनिंग किट लगाने को कहा गया। ये बिल्कुल नई तरह की क्लीनिंग किट थी जिसे वो पहली बार मशीन में लगाने जा रहे थे। वो इसे ठीक से नहीं लगा पाए और मशीन ठीक से काम नहीं किया। इस बात से उन्हें अपनी जॉब खोने का डर होने लगा और इसकी चिंता उनकी हेल्थ बिगाड़ने लगी। एंड इसे दूर करने के लिए उन्होंने योजना बनाई जिसमें उन्होंने खुद से 3 सवाल किए। एंड ये ही 3 सवाल 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस को सॉल्व या खत्म कर सकते हैं। पहला सवाल, दैट इज स्टेप 1। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? दूसरा सवाल, दैट इज स्टेप 2। अगर कुछ बुरा होता है तो क्या आप उस बुरे सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट इफ यू हैव टू। तीसरा सवाल, दैट इज स्टेप 3। What can you do to fix this bad situation? आप इस बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? फिर उन्होंने इन 3 सवाल के जवाब ढूंढे। पहला, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बुरा ये हो सकता था कि उनकी नौकरी जा सकती थी। सेकंड, अगर उनकी नौकरी जाती तो वो किसी दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लेते। एंड थर्ड, अब जब वो ये चिंते से कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, इससे फ्री हो गए थे एंड इसके बारे में जानते थे, तो वो उसे ठीक करने के लिए सोचने लगे एंड खुद को प्रिपेयर करने लगे। कैरियर का ये फॉर्मूला काफी अच्छे से काम करता है, क्योंकि जब हम किसी काम को ज्यादा से ज्यादा बुरा होने की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे ज्यादा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। एंड फिर आगे के लिए हम प्लानिंग करते हैं एंड उसके सॉल्यूशंस तक जरूर पहुंच सकते हैं। चैप्टर 3, व्हाट वरी मे डू टू यू। चिंता से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बहुत ज्यादा चिंता और मानसिक तनाव आपको फिजिकली बहुत अफेक्ट करती है, स्पेशली आपके पेट को। जब आपको बहुत ज्यादा चिंता होती है तो सबसे पहले आपके पेट में ही प्रॉब्लम्स होती है एंड कुछ लोगों को तो टेंशन्स में वॉमिटिंग भी होती है। बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है एंड ब्लड शुगर भी कम या ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है एंड काफी सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक एंजाइटी होने लगती हैं। वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें अपने आप को हमेशा चिंता और तनाव से दूर रखना चाहिए। स्टडी से पता चला है कि हॉस्पिटल्स में आधे से ज्यादा बेड्स उन पेशेंट से भरे होते हैं जिन्हें वरी प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा म्यूजिक,
हंसी और नींद भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हमेशा हेल्दी रहने के लिए हमें चिंता से दूर रहना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2, बेसिक टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। चिंता के विश्लेषण की मूलभूत तकनीक्स। चैप्टर 4, हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। चिंता की विश्लेषण और समाधान। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास उसके फैक्ट्स होने चाहिए। उस प्रॉब्लम के कॉज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सेकेंड स्टेप होता है एनालाइजिंग द फैक्ट्स। सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, उसे ठीक से एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेप है अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन इट। सो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करके डिसीजंस पे आना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट एम आई वरिंग अबाउट, कि आखिर मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन 2, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। इस क्वेश्चन में आप एक से ज्यादा सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, हियर इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट इट। सो जितने सॉल्यूशंस आपने लिखे उसमें जो आपको सबसे ज्यादा कन्विंसिंग या इफेक्टिव लगता है उसे फॉलो करें। एंड क्वेश्चन 4, व्हेन एम आई गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट। इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये सॉल्यूशंस कब से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक आराम से पहुंच जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ योर बिजनेस वरीज। बिजनेस की चिंताएं कैसे दूर करें। लियोन शिमकिन, जो अमेरिका के पब्लिशिंग हाउस साइमन एंड शूस्टर के जनरल पार्टनर एंड मैनेजर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने 15 इयर्स तक हर बिजनेस दिन में आधे से ज्यादा डे कॉन्फ्रेंसेस में गुजारे हैं, जहां वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते, एक दूसरे से आर्ग्यू करते, जिसकी वजह से एक्सट्रीम प्रेशर, स्ट्रेस एंड टेंशन्स क्रिएट होता था। बट फिर उन्होंने 4 स्टेप प्लान बनाया जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने सबसे पहले वो कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीजर को रोका एंड सेकेंडली सबको एक 4 क्वेश्चंस का प्लान दिया एंड कहा कि जिसे भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो वो इन 4 क्वेश्चंस को पहले आंसर करे एंड उनके पास बाद में आए अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो। वो 4 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कारण क्या है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या को कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एंड क्वेश्चन 4, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट, आपके समाधान का सुझाव देते हैं। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद रेयरली ही कोई अपने प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास आता था, क्योंकि एम्प्लॉइज खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे थे। पार्ट 3, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। चिंता आपको समाप्त करे उससे पहले आप चिंता को समाप्त कर दें। चैप्टर 6, हाउ टू क्राउड वरी आउट ऑफ योर माइंड। चिंता दूर कैसे करें। डेल कार्नेगी बुक्स लिखने के साथ साथ अडल्ट क्लासेस के टीचर्स भी रह चुके थे। अब जो मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो उन्हीं के एक स्टूडेंट की है, जिसका नेम मैरियन डॉगलास है। डॉगलास की एक वाइफ एंड एक 4 साल का बेटा और 5 साल की बच्ची थी। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आई जब उन्होंने अपनी बेटी किसी रीजन से खो दी, जिनकी वजह से उन्हें और उनकी वाइफ को लगा कि अब वो जी नहीं पाएंगे, इस पेन से कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। देन
10 मंथ्स के बाद उन्हें एक और बेटी हुई, लेकिन वो 5 दिनों में ही गुजर गई। इस ट्रेजेडी को फेस करने के बाद ना तो वो ठीक से सो पाते थे और ना ही खा पाते थे। उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था एंड फाइनली वो डॉक्टर्स के पास गए। एक डॉक्टर ने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दी और एक ने कहा कि आप ट्रैवल करें, किसी ट्रिप में जाएं। उन्होंने दोनों ही एडवाइसेस को फॉलो किया बट कोई फायदा नहीं हुआ। उनका टेंशन और बढ़ता चला गया। बट अभी भी उनके पास 4 साल का एक बेटा था एंड उसने ही उन्हें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया। एक दिन उनके बेटे ने एक टॉय बोर्ड बनाने की जिद की एंड उनसे उनकी हेल्प मांगी, जिसे बनाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। जब 3 घंटे खत्म हुए तब डॉगलास ने रियलाइज किया कि इन 3 घंटों में उन्हें जो मेंटल रिलीफ या जो सुकून मिला वो पिछले काफी मंथ से नहीं मिला था। उसी टाइम उसने एक न्यू डिस्कवरी की कि जब भी हम किसी ऐसी चीज में बिजी होते हैं जिसमें हमें एक्टिवली सोचना पड़े तो उस वक्त चिंता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस रात वो अपने घर में रूम टू रूम गए एंड उन कामों का एक लिस्ट बनाया जो घर में किए जाने चाहिए थे। उन्होंने 2 वीक्स में 242 काम की लिस्ट बनाई जिनकी तरफ काम किया जाना था, जैसे कि बुक केस को अरेंज करना, लॉक्स ठीक करना, विंडो के ग्लासेस को रिपेयर करना, हैंडल्स लगाना एक्सेट्रा। ये लिस्ट उन्होंने इसलिए बनाई ताकि वो बिजी रह सके एंड उनके बाद भी वो और बिजी रहने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में एक अडल्ट एजुकेशन की क्लास ज्वाइन कर ली एंड सिविक एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने लगे। वो कहते हैं कि अब वो इतने बिजी हैं कि उनके पास किसी भी चीज की चिंता करने का कोई वक्त नहीं है। विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि उन्हें अपने इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में टेंशन है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में 18 आवर्स काम करता हूँ, मैं एक्सट्रीम बिजी हूँ और इसलिए मेरे पास वरी करने का भी टाइम नहीं है। साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है कि कोई भी ह्यूमन माइंड एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। नो ह्यूमन माइंड कैन थिंक ऑफ मोर देन वन थिंग। लेकिन ये प्रिंसिपल तभी काम आएगा जब आप अपने आप को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व करें जिसके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़े, उसके बारे में एक्टिवली सोचना पड़े, ना कि डेली रूटीन के काम जैसे ब्रश करना हो या ऐसा ही कुछ और। इसलिए ध्यान रहे कि काम ऐसा हो जिसके लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना एंड सोचना पड़े। चैप्टर 7 डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। कहीं चिंता आपको खोखला ना कर दे। ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो फेस कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। फ्रैंक होकैन न्यूयॉर्क काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स में वो आधे से ज़्यादा केसेस होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी हो या डिमीन किया हो, अब्यूज किया हो, या जिसकी वजह से बात फिजिकल असॉल्ट इनफैक्ट मर्डर तक पहुंच जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट कोलोराडो में पहले एक बहुत बड़ा पेड़ था। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि वो ट्री वहां ऑलमोस्ट 400 इयर्स तक रहा, जिस पे काफी बार बिजली गिरी या उसने आंधी तूफान का भी सामना किया, लेकिन वो ट्री ऐसी सिचुएशंस के बाद भी सरवाइव की। बाद में उस पेड़ पर दीमक लग गए और उसे धराशायी कर दिया, उसे गिरा दिया। दीमक उसके खाल में घुस गए और छोटे छोटे लेकिन कंटिन्यूअस अटैक्स करने लगे एंड उसके अंदर की स्ट्रेंथ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसे खोखला बना दिया। ये वो दीमक है जिसे इंसान अपनी चुटकी से लेकर मसल सकता है।
एग्जैक्टली ऐसा ही हम सब अपनी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स को तो झेल ही लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन चिंता के छोटे छोटे दीमक हमारे दिल में घर बनाकर हमारे इनर स्ट्रेंथ को खोखला कर देते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे छोटी छोटी बातों से विचलित होने की परमिशन ना दें, जिन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। लाइफ में काफी चीजों को लेट गो करते रहना चाहिए जो हमें परेशान करती हैं। चैप्टर 8, अ लॉ दैट विल आउटलॉ मेनी ऑफ योर वरीज। चिंताओं को मिटा देने वाला नियम। जिम ग्रांट की न्यूयॉर्क में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी थी, पर वो हमेशा अनजान कारणों घटनाओं के बारे में सोच सोचकर चिंताओं में डूबे रहते थे और बहुत टेंशन्स की वजह से उनके पेट में छाले हो गए थे। उनकी बहुत सी गाड़ियां फ्रूट्स लेकर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाती थी। उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए और बिजनेस में उनका काफी बड़ा लॉस ना हो जाए, जबकि कंपनी के हिस्ट्री में 2500 में से सिर्फ 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। कहने का मतलब है कि उन्हें ऐसे अनजान घटनाओं के होने की चिंता लगी रहती थी जिनका होने का केवल 5000 में से 1 चांस था। इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि एवरेज पर्सन के हिसाब से आपके क्या चांसेस हैं। इस लॉ के हिसाब से इन चीजों के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाद में जिम को ये रियलाइज हुआ कि ऐसी टेंशन्स लेना बेवकूफी थी, इसलिए उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया और ये सोचने लगे कि सब अच्छा है। कम टेंशन से उनके पेट का छाला भी अपने आप ही ठीक हो गया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातों की टेंशन्स लेते हैं जिनके होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम होती है। डेल कार्नेगी ने कहा कि लाइफ में उन्हें जितनी भी चीजों की टेंशन्स थी, उनमें से सिर्फ 99% चीजें कभी एग्जिस्ट हुई ही नहीं। इसलिए अननेसेसरी चिंताएं बिल्कुल भी ना लें। चैप्टर 9, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। जो बीत गया उसे भूल जाएं। पोर्टलैंड की एलिजाबेथ कॉलोनी का एक भतीजा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में मारा गया था। वो अपने भतीजे से बहुत अटैच थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। उसकी डेथ के बाद वो काफी टूट गई थी एंड उनकी लाइफ निराशा से भर गई थी। लाइफ से जैसे उनका रिलेशन कंप्लीटली खत्म हो गया था और वो सारा दिन अपने भतीजे के गम में डूबी रहती थी। एक दिन अचानक उन्हें अपने भतीजे का एक लेटर मिला जो उसने अपनी मॉम की डेथ के बाद एलिजाबेथ को लिखा था। उस लेटर में उसने शेयर किया था कि ऐसे नाजुक सिचुएशन में एलिजाबेथ की पॉजिटिविटी एंड उनकी अच्छी सोच एंड एटीट्यूड ने ही उसे इस सिचुएशन से निकलने में काफी मदद की थी, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि स्माइल एंड टेक व्हाटएवर कम्स लाइक अ मैन। इसका मतलब है कि लाइफ में जैसी भी सिचुएशंस आए उसे मुस्कुराकर एक्सेप्ट करो। अपने भतीजे के इस लेटर को देखकर वो इतना मोटिवेट हुई कि उसने दोबारा जीने का डिसीजन लिया एंड खुल के एंजॉय करना शुरू किया और हर बात एंड चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सोचने लगी कि ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, तो फिर आपके साथ भी ऐसा हो अगर जिससे आप ठीक नहीं कर सकते हो तो उससे भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट कर लें। चैप्टर 10, पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। चिंता पर लगाएं स्टॉप लॉस ऑर्डर। शेयर मार्केट में एक वर्ड यूज किया जाता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है और उस शेयर की कीमत जब आपके द्वारा बताई गई कीमत से नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप उस शेयर को सेल कर देगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप शेयर मार्केट के अलावा अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में यूज या अप्लाई कर सकते हैं।
इस ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी चीज पर एक लिमिट सेट कर देना कि बस अब और नहीं। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यंग मैन अक्सर अपने एक फ्रेंड से मिलते थे जिसे हमेशा लेट आने की हैबिट थी। वो रेयरली ही कभी टाइम पे आता था, जिसकी वजह से उस यंग मैन को काफी इरिटेशन एंड स्ट्रेस होता था। उस यंग मैन ने इस स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज किया। उन्होंने 10 मिनट का लिमिट सेट किया, मतलब अगर वो फ्रेंड 10 मिनट से ज्यादा लेट हुआ तो वो छोड़कर चले जाएंगे। आप इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को अपने टेम्पर, इम्पेशंस और हर जगह यूज कर सकते हैं एंड ये मैजिक की तरह काम करता है। ये हर उन चीज में काम करता है जो हमें परेशान करती है या इरिटेटिंग लगती है। चैप्टर 11 डोंट ट्राई टू सॉल्व सॉडस्ट। बुरादे पर आरी चलाना व्यर्थ है। डेल कार्नेगी का स्टूडेंट एलन सॉन्डर्स ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा। एलन ने ये लेसन अपने टीचर से सीखा था। एक बार साइंस लेबोरेटरी में एलन की क्लास हो रही थी। उनके टीचर पॉल के हाथ में एक मिल्क की बोतल थी जो उन्होंने अचानक वहां लेबोरेटरी के सिंक में फेंक दी और जोर से कुछ वर्ड्स बोले, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका मतलब है कि जो मिल्क गिर चुका है, जाया हो चुका है, उसके लिए मत रोइए। पॉल ने कहा कि इस गिरे हुए मिल्क को ध्यान से देखो और ये सिंक में फैल चुका है और नीचे नाली में बह रहा है, जो अब किसी काम का नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते तो इसे गिरने से तो बचा सकते थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए इसके बारे में चिंता करना, परेशान होना वर्थलेस है। जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोचकर हमें अपनी ही परेशानी बढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो ये 2 काम जरूर करें। पहला, सबसे पहले तो जो लॉस हुआ है उसे कंप्लीटली अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। दैट इज फॉरगेट द पास्ट। एंड सेकेंडली, उससे हुए मिस्टेक से लेसन सीखें, एनालाइज करें एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में इम्प्लीमेंट करें। पार्ट 4 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness. सुख और शांति बनाए रखने के 7 तरीके। Lesson 12 8 words that can transform your life. ये शब्द जो जिंदगी बदल सकते हैं। डेल कार्नेगी का एक स्टूडेंट अपनी चिंताओं का शिकार था। वो चिंता करता था कि वो एक्सट्रीम स्लिम है एंड कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। उसने घूमने के लिए फ्लोरिडा जाने का डिसीजन लिया क्योंकि उसे लगा कि अपना एनवायरनमेंट बदलने से, अपना जगह बदल लेने से शायद उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए। उसके डैड ने उसे एक लेटर दिया एंड कहा कि जब वो फ्लोरिडा पहुंच जाएगा तब उस लेटर को रीड करे। जब वहां पहुंचकर उसने उस लेटर को रीड किया तो उसके फादर ने उसमें लिखा था कि बेटे, तुम अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वहां जाकर भी तुम्हें कोई खास बेनिफिट या रिलीफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो तुम्हारे सारे स्ट्रेस का रीजन है उसे तुम अपने साथ वहां लेकर गए हो। तुम्हारे मन या बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। तुम्हारी सिचुएशन गलत नहीं है, लेकिन उन सिचुएशंस के बारे में तुम्हारा थॉट्स, सोच एंड अप्रोच गलत है। लेटर रीड करके वो घर वापस आ गया और अपने काम पर जाना भी शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका काम काफी अच्छा चलने लगा और वो जिस लड़की को चाहता था उससे उसकी शादी भी हो गई। उसे प्रमोशन भी मिला एंड सैलरी भी बढ़ गई। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपने थॉट्स को बदला था, टेंशन्स लेना बंद कर दिया था। तो वो 8 वर्ड्स जो आपकी लाइफ भी बदल सकते हैं वो है, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है।
नेक्स्ट लेसन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन 8 वर्ड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पे एक ऑडियो बुक ऑलरेडी पोस्ट किया है जो जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकeth, मनुष्य जैसा सोचता है पर है। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 13 द हाई कॉस्ट ऑफ गेटिंग इवन। बदला लेना एक महंगा सौदा है। शेक्सपियर का कहना था कि अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतना तेज मत करो कि आप खुद भी उसमें जल जाओ। जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने की शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। हमारी नींद पर, हमारी भूख पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर, हमारी सेहत पर और हमारे सुख पर। हमारे दुश्मनों को अगर पता चल जाए कि उनके कारण हम कितने फिक्रमंद, कितने चिंतित हैं, परेशान हैं और दुखी हैं, तो वे खुशी के मारे नाचने लगेंगे। हमारी नफरत से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, परंतु ये हमारे अपने दिन रात को नरक बना रही हैं। अगर स्वार्थी लोग आपका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका नाम अपनी सूची से काट दें, परंतु बदला लेने की कोशिश न करें। जब आप बदला लेने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप खुद को पहुंचाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो किसी के प्रति शत्रुता या दुश्मनी ना पाली जाए। हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कोई आदमी हमें अपमानित या विचलित ना कर सके। हमें किसी को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात इस बुक में लिखी गई है कि डंडे और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। तो अगर आप भी सुख शांति का मेंटल टेंडेंसी डेवलप करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखें। अपने एनिमी से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करते समय हम उन्हें जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे कई ज्यादा डैमेज हम खुद को पहुंचाते हैं। इसके प्लेस में हम जिनको पसंद नहीं करते उनके बारे में सोचने में एक मिनट भी बर्बाद ना करें। Chapter 14 If you do this, you will never worry about ingratitude. कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद कर दें। हमें दूसरों से अपने लिए भलाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब लोग बदले में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, इनफैक्ट अच्छा बोलेंगे भी नहीं। जब जीसस क्राइस्ट 10 लोगों की मदद करते थे, उनको उनके कोढ़ से रिलीफ दिलाते थे, तो उनमें से केवल एक ने ही उन्हें शुक्रिया अदा किया था। तो आप दूसरों से भलाई की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप किसी की हेल्प, थैंक यू या फिर अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय डिसअपॉइंटमेंट्स के। इसलिए द्वेष से बचने के लिए और कृतज्ञता की चिंता को दूर करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी की हेल्प या किसी की भलाई सिर्फ देने की खुशी के लिए करनी चाहिए। Chapter 15 Would you take $1 million for what you have? क्या आपको 10 लाख डॉलर चाहिए? एक बार डेल कार्नेगी के लेक्चरर मैनेजर ने उनसे अपनी स्टोरी शेयर की। उनका नेम हैरोल्ड अबॉट था। एक टाइम पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, उनके पास जॉब नहीं थी एंड वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे। वो एक हारे हुए इंसान की तरह जिसने अपनी सारी शक्ति और होप्स खो चुके हो वैसे ही जी रहे थे। एक बार रोड क्रॉस करते हुए उसने एक आदमी को देखा जिसके पास पैर नहीं थे। वो रोलर स्केट्स वाले व्हील्स पर बैठा था। जब दोनों की नजरें मिली तो उस आदमी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे विश किया एंड कहा, गुड मॉर्निंग सर, आज का दिन कितना बढ़िया है ना? उसने उत्साह से कहा। उस वक्त
हेरोल्ड को एहसास हुआ कि वो कितने अमीर हैं। अचानक उसे फील हुआ कि उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया है। ये सब उसने 10 सेकेंड्स में फील किया, लेकिन उस 10 सेकेंड्स में शायद जीने के बारे में उसने काफी चीज सीखी जो पिछले 10 साल में सीखी थी। एंड उसने अपने वॉशरूम में एक कोट लिखवा लिया जिसे वो हर रोज पढ़ते हैं। मेरे पास शूज नहीं थे। मैं इस बात को लेकर तब तक दुखी रहा जब तक मुझे सड़क पर वो आदमी नहीं दिखा जिसके पास पैर नहीं थे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी खुशियां गिने, अपने पेन्स एंड प्रॉब्लम्स को नहीं। चैप्टर 16 फाइंड योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। रिमेंबर देयर इज नो वन एल्स ऑन अर्थ लाइक यू। इस दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है। डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छे एंड फेमस एक्टर बनना चाहते थे एंड उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल एक्टर्स के जैसे बनने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इसके बाद उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में बुक लिखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि बड़े एंड फेमस राइटर्स अपनी बुक्स कैसे लिखते हैं और उन्होंने भी अपनी बुक्स वैसे ही लिखने की कोशिश की, बट स्टिल उनकी बुक्स नहीं चली और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर उन्हें ये बात रियलाइज हुई, समझ में आई कि दूसरों की नकल करने से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने अपने स्टाइल में, अपने लहजे में बुक लिखी एंड बाकी अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया कि हर काम अपने हिसाब से करना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको खुद अपने हिसाब से अपनी रियलिटी के साथ काम करना चाहिए, किसी और को इमिटेट नहीं करना चाहिए, दूसरों की नकल ना करें और अपने आप को जाने, अपने असली स्वरूप में रहें। Chapter 17 If you have a lemon, make a lemonade. नींबू को शरबत में बदला जा सकता है। एक ग्लास है जिसमें थोड़ा सा पानी है। दो टाइप के लोग आपको हमेशा मिलेंगे, एक वो जो ग्लास को आधा खाली देखेंगे एंड दूसरे वो जो आधा भरा। एक लेडी थी जिनका हस्बैंड आर्मी में था एंड उसका ट्रेनिंग कैंप कैलिफोर्निया के एक डेजर्ट में था। वो लेडी भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहने लगी, बट उसे वो जगह से चिढ़ थी और नफरत थी। वो पहले इतनी दुखी कभी नहीं रहती थी जितनी वहाँ जाकर होने लगी। फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा कि वो वापस आना चाहती है। उसे फादर ने जवाब में 2 लाइंस लिखी जो उसे हमेशा याद रहेंगी और जिसने उसकी लाइफ और उसका नजरिया ही बदल दिया। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखी और दूसरे ने सितारे। इस लेटर को पढ़कर उसने डिसाइड किया कि वो ढूंढेगी कि उसके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या अच्छी बातें थी और वो अब हमेशा सितारों की तरफ देखेंगी। इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हमें अपने सिचुएशंस में सिर्फ सहन करना ही नहीं बल्कि उससे प्यार करना चाहिए या एटलीस्ट ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। लक जब हमें नींबू थमा दे तो हमें नींबू का शरबत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 18 हाउ टू क्योर डिप्रेशन इन 14 डेज। निराशा को कैसे दूर करें। फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड एडलर अपने उदास और निराशा से भरे पेशेंट से कहते थे कि अगर तुम मेरी बताई हुई बात को मानोगे तो 14 डेज में ही ठीक हो जाओगे। वो उनसे ये सोचने के लिए कहते थे कि वो कैसे किसी को खुश कर सकते हैं। उन्होंने अपने पेशेंट्स को समझाया कि जब भी वो किसी को खुश करेंगे तो वो खुद भी काफी खुशी का अनुभव करेंगे और ऐसा करने से उन्हें अपनी चिंताओं को हटाने का मौका मिलेगा जो उनके सारे पेन, प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेशन का कारण है।
येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर विलियम लियोस कहते हैं कि वो जब तक किसी से कुछ अच्छा ना कहें या किसी की जेन्युइन तारीफ ना करें तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलते। वो जहाँ भी जाते हैं दूसरों का हालचाल पूछते हैं एंड अगर उन्हें किसी के अंदर कोई भी अच्छी चीज लगती है तो तारीफ करने से नहीं चूकते। एक बहुत अच्छी कहावत है, कुछ खुशबू हमेशा उन हाथों में भी रह जाती है जो आपको गुलाब देते हैं। पार्ट 5, द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी, चिंता को कैसे जीता जाए। चैप्टर 19, हाउ माई मदर एंड फादर कॉन्कर्ड वरी। एक बार डेल कार्नेगी की फैमिली काफी स्ट्रगल कर रही थी। उनके पेरेंट्स पर बहुत कर्ज था और उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी। मुश्किलों का ये सिचुएशन 10 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कार्नेगी के फादर हिम्मत हार चुके थे। वो इतना ज्यादा टेंशन में थे कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपनी वाइफ की वजह से नहीं किया, क्योंकि कार्नेगी की माँ का ये गहरा, दृढ़ और सुखद विश्वास था कि अगर हम भगवान से प्यार करेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सही थी, एंड में सब कुछ ठीक हो। इसलिए हमेशा गॉड पे बिलीव करना चाहिए। जब हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, दुख या दर्द भगवान के सामने कहते हैं तो लाइटर एंड बेटर फील करते हैं। एक अजीब सी शक्ति हमें सब कुछ फेस करने में मदद करने लगती है। प्रार्थना हमें अपनी समस्या को शब्दों में स्पष्ट करने में मदद करती है। जब तक हमारी समस्या अस्पष्ट और धुंधली रहती है तब तक उसे सुलझाना लगभग असंभव होता है। प्रार्थना करना एक तरह से समस्या को कागज पर लिखने की तरह है, क्योंकि हमें इसके लिए शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। प्रार्थना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो बोझ उठाने में हमारी मदद कर रहा है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि जब हम तनाव में होते हैं, चिंतित होते हैं और हमारी आत्मा पर बोझ होता है तो मेडिकेशन की दृष्टि में ये बेनिफिशियल होता है कि हम किसी को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उन्हें बता दें। अगर हम किसी और को नहीं बता सकते तो हम भगवान को तो बता ही सकते हैं। प्रार्थना इंसान द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा का सबसे सशक्त रूप है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें। चाहे आप इसे अल्लाह का नाम दे दें, भगवान कहें या परमात्मा कह लें, नाम पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियां हमें अपने संरक्षण में ले लें। पार्ट 6, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म, आलोचना से कैसे बचा जाए। चैप्टर 20, रिमेंबर दैट नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग, अनुचित आलोचना से कैसे बचें। क्रिटिसिज्म मतलब किसी के बारे में कुछ भला बुरा कहना। पहले जब मेरे कजिन्स मेरे साथ मजाक किया करते थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि पूरी फैमिली में आखिर सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, व्हाई मी। बट देन मैंने रियलाइज किया कि ये तो अच्छी बात है ना कि लोग मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन देते हैं। अक्सर जब लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म लगता है, लेकिन रियल में वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है जो लोग हमें देना चाहते हैं। याद रखें कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता, इसलिए जब आपको लात मारी जाए, क्रिटिसाइज किया जाए तो याद रहे कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे लात मारने वाले को इम्पोर्टेंस फील होता है, जिसका मतलब है कि आप कुछ खास अचीव कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग अक्सर अपने से ज्यादा एफिशिएंट, एजुकेटेड या सक्सेसफुल लोगों को क्रिटिसाइज करते ही हैं और उनमें उन्हें जंगली संतुष्टि, एक्सट्रीम सैटिस्फैक्शन का अनुभव कराते हैं। इसलिए याद रहे कि अनुचित आलोचना एक्चुअल में छुपी हुई
प्रशंसा ही है। Chapter 21 Do this and criticism can't hurt you। आलोचना के प्रति कैसा व्यवहार करें। एलियोनोर रूजवेल्ट, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की वाइफ, क्रिटिसिज्म से निपटना अच्छे से जानती थी। वो कहती थी कि जब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और सही काम कर रहे हैं तो लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि बुराई करने वाले लोग तो हमेशा ही बुराई करते रहेंगे, चाहे आप कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर बुरा। लोगों की बातों में ना आकर आपको हमेशा सही काम करना है और सही रास्ते पर चलना है। इब्राहिम लिंकन कहते थे कि उन्होंने कभी भी उन लोगों की परवाह नहीं की जो लोग उनकी बुराई किया करते थे। उन्हें जो सही लगता था वो वही करते थे और पूरी लगन, डेडिकेशन के साथ करते थे, बिना ये परवाह किए कि वो सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। तो अब से जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप याद रखें कि अगर आप अपना सर भीड़ से ऊपर उठाते हैं तो आपका क्रिटिसिज्म फेस करना तो तय है। इसलिए इसकी आदत डाल लें और अपना बेस्ट देने की सर्वश्रेष्ठ परिश्रम करते रहें। और ऐसा करने के बाद अपना अम्ब्रेला खोल लें ताकि क्रिटिसिज्म की बारिश आपको बहा न ले जाए। Chapter 22 Foolish things I have done। मेरी मूर्खताएं। आइंस्टाइन का कहना है, हमारे कंक्लूजन्स 90% गलत होते हैं और हमारे बारे में हमारे दुश्मन के थॉट्स हमसे ज्यादा सही होते हैं। एल्बर्ट हेबर्ट, जो कि अमेरिका के एक फेमस राइटर थे, वो कहते थे, एवरी मैन इज अ डैम फूल फॉर एटलीस्ट 5 minutes a day। Wisdom consists in not exceeding that limit। इसका मतलब है कि हर इंसान एक दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए बेवकूफियां करता है और बुद्धिमानी का मतलब है 5 मिनट से ज्यादा बेवकूफी ना करना। E.H. लिटिल, जो कि कोलगेट पैमोलिव के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोलगेट कंपनी में अपने करियर की शुरुआत एक सेल्समैन की तरह की थी। वो कोलगेट के प्रोडक्ट्स बेचते थे एंड उन्हें तब तक अपनी नौकरी के खोने का डर रहता था जब तक वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाते थे। वो कस्टमर्स के पास वापस जाते थे और उनसे पूछते थे कि सामान बेचते समय उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से कस्टमर्स ने सामान नहीं खरीदा। वो कस्टमर से रिक्वेस्ट करते थे कि वो उन्हें उनकी गलतियां बताए। ऐसा करने से उन्हें अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता था और वो उसे सुधारने की कोशिश करते थे। इसलिए दूसरों की गलतियों को ढूंढने से बेटर है अपनी खुद की गलतियों को ढूंढना और वो सारी मूर्खताएं जो हम कर जाते हैं उसे सुधार के एक बहुत सक्सेसफुल जीवन व्यतीत करना। Part 7 Ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirits high। चिंता रोकने और जोश व ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। Chapter 23 How to add 1 hour a day to your working life। प्रत्येक दिन 1 घंटा कैसे बढ़ाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल हर रोज 16 घंटे काम करते थे, लेकिन उसके बीच में वो आराम करने के मौके ढूंढ ही लेते थे। ऐसा करने से उन्हें ना ही थकान होती थी और ना ही कमजोरी महसूस होती थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट काफी सारे लोगों से मिलते थे, लेकिन उनसे मिलने के पहले या कोई इम्पोर्टेंट स्पीच देने से पहले कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए वो आराम किया करते थे। थॉमस एडिसन को जब भी आराम करने की जरूरत महसूस होती थी तो वो आराम करते ही थे। सक्सेसफुल लोग कई बार काम के दौरान भी आराम करते हैं, जिससे वो कभी कमजोर नहीं होते और उनकी एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि आराम करते वक्त आप चिंता नहीं कर सकते हैं। रेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आराम का मतलब है मरम्मत, रिपेयर या हील होना। आप भी वही करें जो आर्मी करती है।
फ्रीक्वेंट आराम करें, थकने से पहले आराम करें और आप अपने लाइफ के हर दिन में 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। Chapter 24 What makes you tired and what you can do about it? आप थकने से कैसे बच सकते हैं? फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ए ब्रिल कहते हैं कि हमारी मैक्सिमम थकान हमारे मेंटल और इमोशनल नजरियों के कारण होती है। उनका दावा है कि बैठकर काम करने वाले हेल्दी लोगों की 100% थकान साइकोलॉजिकल तत्वों यानी भावनात्मक तत्वों की वजह से होती है। बोर्डम, नफरत, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, हड़बड़ी, स्ट्रेस, टेंशन या ये सारी वो चीज़ें इमोशनल फैक्ट्स हैं जो बैठकर काम करने वाले लोगों को थकाती हैं। हम थक जाते हैं क्योंकि इमोशंस या फीलिंग्स हमारे बॉडी में मेंटल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती हैं। चिंता करना एक आदत है और चिंता ना करना भी एक आदत है, तो हम बुरी हैबिट्स को छोड़कर अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए जब भी चांस मिले आपको अपनी बॉडी एंड ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए। Chapter 25 How to avoid fatigue and keep looking young. युवा दिखने के लिए क्या करें? हम में से काफी लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ्स जो घर में रहती हैं और बाहर जाकर काम नहीं करती तो उन्हें कोई टेंशन या कोई तनाव होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं जो चिंता करके बीमार हो जाती हैं क्योंकि वो कई बार अपनी बात या फीलिंग्स कहती तो हैं लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी उलझी होती हैं कि वो चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए डेल कार्नेगी स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए लिखते हैं कि आपको अगर ज़्यादा चिंता या स्ट्रेस है तो आपको अपने किसी फैमिली मेंबर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। कार्नेगी ने यंग, खुश और एनर्जेटिक रहने के लिए कुछ स्टेप्स भी बताए हैं। स्टेप 1, अपने पास एक डायरी रखें और मन में आने वाले सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव थॉट्स उसमें नोट करते जाएं। बुरा फील करने के वक्त उस डायरी के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रीड करें। ऐसा करने से बॉडी एंड ब्रेन में एक पॉजिटिविटी एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है एंड आप बेटर फील करने लगेंगे। स्टेप 2, अपने नेबर से फ्रेंडली रिलेशंस रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप सब एक दूसरे की हेल्प कर सकें। स्टेप 3, सोने से पहले नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना लें ताकि अगले दिन काम का प्रेशर या स्ट्रेस आपको परेशान ना कर सके और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके आप डेली के सारे छोटे छोटे टेंशन से खुद को रिलीफ दे सके। चैप्टर 26 4 good working habits that will prevent fatigue and worry. अच्छी आदत चिंता को दूर रखती है। हम अपने काम में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे टेंशन्स और बढ़ जाते हैं। 4 important habits को फॉलो करके आप ऐसी टेंशन से बच सकते हैं। हैबिट 1, अपने टेबल से वो सारी चीजें, फाइल्स एंड पेपर्स हटा दें जिनकी इस समय आपको नीड नहीं है। सिर्फ वही चीजें रखें जिनकी आपको जरूरत है। अपनी चीजों को नीटली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। हैबिट 2, अपने काम की प्रायोरिटीज को सेट करें। जरूरी कामों को सबसे पहले करें एंड कम जरूरी चीजों को लास्ट के लिए रखें। हैबिट 3, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आए और उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास हर ज़रूरी चीज़ हो तो उसे तुरंत सॉल्व कर लें और बाद के लिए ना टालें। प्रॉब्लम्स को पेंडिंग रखने से प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस दोनों ही बढ़ता है। हैबिट 4, काम को अरेंज करें और दूसरों से भी काम लेना सीखें। जो बिजनेसमैन दूसरों से काम लेना नहीं सीखते एंड काम को वेल प्लान एंड अरेंज नहीं करते, वो अपने लिए एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वरीज को इनवाइट करते हैं।
वो सारे बोझ अपने सर पर लेते हैं और बढ़ते हुए एज के साथ प्रेशर एंड स्ट्रेस की वजह से खुद के लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को प्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर 27, हाउ टू बैनिश द बोर्डम दैट प्रोड्यूसेस फटीग, वरी एंड रिसेंटमेंट। बोरियत को दूर कैसे करें। ये बात तो आप भी मानेंगे कि जिस काम को करने में हमें मजा आता है उसे करने से हम आसानी से नहीं थकते। अगर हम अपने काम में इंटरेस्टेड होंगे तो जल्दी नहीं थकेंगे। इसलिए अपने काम में कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ लेना चाहिए ताकि हम उससे बोर ना हो जाएं और थक ना जाएं, क्योंकि बोरियत ही कार्य की मात्रा के घटने का एक लौता रियल रीजन है। अगर आप अपने काम से खुश नहीं हैं तो आप कभी भी कहीं भी खुश, स्ट्रेस फ्री और सैटिस्फाइड नहीं रह सकेंगे। चैप्टर 28, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट इंसोम्निया। अनिद्रा कैसे दूर करें। इंसोम्निया मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें आप सो ना सके। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें टाइम पे नींद नहीं आती और वो जागते रहते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई भी इंसान नींद की कमी के कारण कभी नहीं मरता। अनिद्रा के बजाय इसकी चिंता करते रहने से हमें ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये 5 हैबिट्स हैं जो आपको नींद ना आने की चिंता करने से बचाएंगे। हैबिट 1, अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तब तक कुछ रीड करें या कोई काम करें जब तक आप सो न जाएं। हैबिट 2, आज तक नींद ना आने से किसी की मौत नहीं हुई है तो इसके बारे में सोच कर परेशान होना बिल्कुल बंद कर दें। हैबिट 3, सोने से पहले प्रेयर का सहारा लें या भजन, कोई भी स्पिरिचुअल ट्यून सुने। इससे आपका दिमाग शांत होता है और अच्छी नींद आती है। हैबिट 4, अपने बॉडी को, उसके मसल्स को ढीला छोड़ दें, रिलैक्सिंग पोस्चर में पड़े रहें और आराम करें। हैबिट 5, तब तक एक्सरसाइज करें जब तक आप थक ना जाएं। अपने आप को फिजिकली इतना थका लें कि आप जाग ही ना सकें। सो गाइस, इसके साथ हम बुक के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करूंगी। तो चलिए वो सारे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, जो लोग अपने काम को लेकर एक्सट्रीम टेंशन लेते हैं वो ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते, इसलिए स्ट्रेस फ्री होकर खुश रहना सीखना चाहिए। नंबर 2, गोल सेट ना करना, सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना और इधर उधर भटकते रहना इंसान की चिंताओं का सबसे बड़ा रीजन है। 3, चिंता से दूर रहने के लिए आपको हमेशा अपने आप को बिजी एंड प्रोडक्टिव रखना चाहिए। 4, अपनी हेल्थ और खुशी के लिए हमेशा दूसरों को माफ कर देना चाहिए और उनको भूल जाना चाहिए। मन में बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। 5, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कभी किसी की नकल ना करें और खुद अपने तरीके से, अपने रियल कैरेक्टर से काम करें फुल डेडिकेशन के साथ। 6, दूसरों में अच्छाई देखना और उनकी तारीफ करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा तारीफ एंड खुशी मिलेगी। 7, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करें। सबसे पहले उन कामों को करें जिसे करना सबसे ज्यादा जरूरी है। 8, लाइफ में अनप्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म को लेट गो करके उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो दीमक की तरह आपको खोखला बना सकती है। 9, लाइफ में आने वाले वरीज में स्टॉप लॉस ऑर्डर को अप्लाई करें। अपने पास्ट को भूल जाएं
और कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद करें। दूसरों का सच्चे दिल से भला करें, उन्हें खुश करने की कोशिश करें। एंड लास्टली 10th, प्रे करें, भगवान पर आस्था रखें, ठीक से आराम करें, अपनी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस किसी अपने से शेयर करें और हमेशा अच्छा सोचें, खुद को और बाकी सबको खुश रखें। So guys, this was presented to you by Aesthetic Narrator and मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे घंटों के एफर्ट्स यूजफुल लगे होंगे और ये बुक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्पफुल होगी। ऐसे और भी समरीज एंड फुल ऑडियो बुक्स के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस सो पेशेंटली। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।